डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप काफी नेगेटिव न्यूज अभी इस टाइम सुन रहे हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जगह जगह पर लॉकडाउन्स भी लगे गए हैं, कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यूज लगे हैं एंड इवन कुछ जगहों पर सभी शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोरोना को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने वैकेंसीज की घोषणा की है और बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने की, मजबूत बनाने की। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस ने सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है और यहां ये भर्ती 1374 कुल पदों के लिए है, जिसमें से कि यदि हम बाइफरकेशन समझें तो अनारक्षित, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसमें 552 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 137, नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 370, अनुसूचित जाति एससी 288 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 27 सीटें यहां पर रिजर्व की गई हैं। बम्पर वैकेंसी है स्टूडेंट्स, बढ़िया से पढ़ाई करिए अच्छी तरह से और फायदा उठाइए इस वैकेंसी का। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, शुरू होंगे 20 जनवरी 2022 से और लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 और आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस पे करने की भी लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 है। और इस भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है 400 रुपए सभी कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक हैं या फिर तिब्बती शरणार्थी हैं जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले से भारत में रह रहे हैं, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबल हैं। शैक्षणिक योग्यताओं पर बात करेंगे तो न्यूनतम आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th 10+2 या इंटरमीडिएट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और यहां आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी। राइट, सब्जेक्ट्स की यहां पर बाउंडेशन है, इस पॉइंट का स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अधिमानी अहर्ताएं का मतलब होता है बच्चों एडिशनल क्वालिफिकेशंस। हालांकि देखिए इसके एज सच कोई अंक नहीं होते, कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन ये काम कहां आती है? सपोज दो स्टूडेंट्स के बीच में टाई है, दोनों के सेम अंक हैं, अब किसको लेना है वो डिसाइड करने में ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस काम आएंगी। और ये क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी हैं? डोएक या NIELIT से ओ लेवल का सर्टिफिकेट, या फिर आपने किसी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष अवधि तक काम किया हो, या फिर आपके पास में NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर का कम से कम B सर्टिफिकेट हो। एज संबंधित क्राइटेरिया निर्धारित ये किया गया है, डेट फिक्स की गई है एज निर्धारण के लिए 1/7/2022 और इस डेट को आपकी एज 18 से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपका जो जन्म है वो 1/7/2000 से पहले नहीं हो और 1/7/2004 के बाद नहीं हो। इस अवधि के बीच आपकी अगर एज, डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। राइट, और स्टूडेंट्स ये जो विज्ञप्ति है ये यूपी बोर्ड की साइट पर भी अवेलेबल है। यहां पर और भी कोई अन्य आवश्यक जानकारी आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। आइए बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो सबसे पहले होगी आपकी लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है। 400 अंकों का पेपर है जिसमें 4 सेक्शंस हैं, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, देन विज्ञान और सामान्य ज्ञान, साइंस एंड जनरल नॉलेज, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और साथ ही लास्ट सेक्शन है मानसिक अभिरुचि परीक्षा। प्रत्येक सेक्शन 100 अंक का है और एग्जाम की अवधि 2.5 घंटा निर्धारित की गई है, यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे इस एग्जाम को पूरा करने के लिए। और मिनिमम 50% अंक आपको यहां पर स्कोर करने हैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल होने के लिए। बाकी तो फाइनल मेरिट बनेगी ही, बट पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% अंक यहां पर चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शारीरिक जो मापदंड है, फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी। तो हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल, ओबीसी या अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए हैं 168 सेंटीमीटर
और एसटी कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है और सीना आपका होना चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर, राइट। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 77 और 82 निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट में चेंज है, वहां न्यूनतम हाइट है 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट आवश्यक है। नाउ लेट अस कम टू शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ है जो कि उनको 16 मिनट के अंदर अंदर पूरी करनी है। तो रिटन और फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद लास्ट में फाइनल जो मेरिट है स्टूडेंट्स वो निर्धारित की जाएगी, राइट। और आवेदन मैंने आपको पहले भी बताया ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। और यहां एक चीज बता दूं, ये नोटिफिकेशन उपलब्ध है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं इसको। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट है uppbpb.gov.in, इस पर जाकर के आप आवेदन करिए। और ध्यान रहे आवेदन से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपने पास में रेडी हैंडी रखिए जिससे कि आवेदन करते समय आप उनको डायरेक्ट बस अपलोड कर सकें। सो स्टूडेंट्स, होपफुली मैंने सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अन्य कोई भी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप रेफर कर सकते हैं। एंड तैयारी के लिए डाउनलोड करिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप देता है आपको बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन फैकल्टीज जो कि लेंगे आपकी लाइव क्लासेस, और ऐप पर जो फीचर्स हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव एग्जाम्स, इवन डाउट बॉक्स, डिजिटल मीडियम पे रह करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ये सब कुछ मिलेगा आपको शौर्य भारत पर। तो बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।